हेलो मित्रों, ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ओके। और आज डेट थी 30/1/2024। ओके। तो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और फिन निफ्टी ने हमें क्या कमाया और क्या गवाया वो हम देख लेंगे थोड़ी देर में। ओके। तो मार्केट बहुत वॉलीटाइल थी आज, लेकिन हम यहाँ पे हमने आज सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था फिन निफ्टी का। ओके। आप यहाँ पे डे हिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पे ये जो लेग है वो मेरे पास कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था, लेकिन इसमें मैंने 20,500 की पुट और इसमें 100-150 क्वांटिटी सेल किया था। अगर आप मेरे पिछला वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कौन सी पोजीशन थी। अब इसमें 2 रुपए का प्रीमियम बचा था तो इसलिए मैंने इसको बुक कर लिया प्रॉफिट में। ओके। और इसमें इसके साथ हेज पोजीशन थी। आप जो ये पोजीशन देख रहे हो ना, ये जो निफ्टी वाली ये जो पोजीशन है, ये जो एक कंबाइन पोजीशन है, वो मैं काफी दिनों से कैरी फॉरवर्ड करके आ रहा था, लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें प्रॉफिट मिलने से रहा। लेकिन कोई बात नहीं, हम बाय वाला जो लेग है उसको होल्ड किया है, लेकिन ये जो सेल था उसमें अभी 1.60 रुपए का प्रीमियम था तो इसमें हमने 3,000 रुपये बुक कर लिए हैं और एक लेग हमने ओपन रखा है। ओके। तो ये ऐप का सेटलमेंट दिखा रहा है। और दूसरा हमारे पास है जो फिन निफ्टी की पोजीशन आज आयरन फ्लाई में बनाई थी मॉर्निंग में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे तो उसमें हमको प्रॉफिट मिला है करीबन 4,000 रुपये के आसपास। ओके। प्रॉफिट हमको 4,000 रुपये प्रॉफिट मिला है। प्रॉफिट 10,000 तक चला गया था, लेकिन अपना जो रूल है कि हम इसको लास्ट तक होल्ड करेंगे, इसके हिसाब से हम इसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाए। ओके। और 4,000 रुपये हमने बुक किए हैं यहाँ पे। मैं आपको सेंसिबल में लेके चलूंगा, फिर वहां से भी आप देख लेना। ओके। इसको जूम आउट कर देता हूँ वापस। तो देखो यहाँ पे पहले मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री बता देता हूँ। देखो, ट्रेड लेना बड़ी बात नहीं, ट्रेड को लास्ट तक होल्ड करना, 3 बजे तक, 3:15 तक होल्ड करना, 9 बजे ट्रेड बनाया, पूरे मार्केट आवर्स में इसको होल्ड करना, वो बहुत बड़ी बात है, समझ लो। जैसे तैसे लोग कर नहीं पाते। ओके। तो यहाँ पे देखो, मैंने फिन निफ्टी वाला इसमें क्या किया था, मैंने 20,200 का कॉल मैंने सेल किया था, 560 क्वांटिटी सेल किया था। उसके मैंने हेजिस बाय किए थे 20,050 का कॉल, और 20,350 हेजिस बाय किए थे 280 क्वांटिटी, समझ रहे हो। तो ये ट्रेड मैंने 9:45 पे एग्जीक्यूट किया था और इसको मैंने एग्जिट किया 3:15 पे। ओके। ये मैंने इसको एग्जिट किया है। ओके। और दूसरा कोई ट्रेड नहीं था, सिर्फ फिन निफ्टी की एक्सपायरी का ट्रेड था। अब सेंसिबल में उस ट्रेड को हम समझ लेते हैं, आपको सेंसिबल में ज्यादा आइडिया आएगा। ओके। अब देखो यहाँ पे, अगर आप पोजीशन में देखोगे तो निफ्टी ये जो ट्रेड मेरे पास है वो काफी दिनों से होल्ड है, समझ रहे हो, वो काफी दिनों से होल्ड है। आप मेरे वीडियो नहीं देख रहे होगे तो आपको शायद पता ना चले, लेकिन वो काफी दिनों तक होल्ड है। अब दूसरी बात, मैं यहाँ पे फिन निफ्टी के बारे में बात कर लेता हूँ। ये देखो, फिन निफ्टी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसमें जैसे मैंने बताया 4,000 रुपये हमने बुक किए हैं। ओके। अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था 10,000 के आसपास, लेकिन मार्केट पलट गया। लेकिन मेरा जो रूल्स है, मेरी प्राइस एक्शन के और मेरी जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग मेरे को एग्जिट नहीं मिला, इसलिए मैंने वहां पे एग्जिट नहीं किया है। ओके। और अब दूसरी बात, ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट क्यों किया था, पहले हम पे ट्रेड समझ लेते हैं। यहाँ पे फिन निफ्टी वाला जो मैंने निकाल के रखा है उसको हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे ट्रेड कौन कौन सा था। ओके। अब देखो यहाँ पे ए ट्रेड था, जो मेरा ट्रेड था वो आपके सामने डिस्प्ले में ये दिखा रहा होगा आपको यहाँ पे। इसमें मेरा 10,000 रुपये का लॉस था और 32,000 रुपये का तक प्रॉफिट था। ओके। और इसमें मेरा ब्रेक इवन कहाँ था कि 20,315 के नीचे और 20,085, मतलब ऑलमोस्ट मेरे पास 200 पॉइंट का ब्रेक इवन था, कि इस बीच के हमारे 200 पॉइंट की रेंज थी। अगर मार्केट कहीं पे भी क्लोज कर देता, जैसे मार्केट पे फिन निफ्टी ने कहाँ पे क्लोज किया है, एक मिनट देखो यहाँ पे, देखो फिन निफ्टी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फिन निफ्टी ने क्लोज किया है 20,285 रुपये। तो अगर 315 के नीचे है तो हमको प्रॉफिट मिला, तो इसमें हमको 4,000 रुपये का प्रॉफिट मिला। तो ट्रेड ये था। रिक्स रिवॉर्ड की मैं बात करूं तो रिक्स रिवॉर्ड मेरा जो आपको डिस्प्ले के सामने दिख रहा है वो था, प्रॉफिट इतना मिलेगा वो एक्सपेक्टेशन नहीं है, अगर मिल गया तो ठीक है, लेकिन मार्केट जैसे इसके बीच में कहीं पे भी क्लोज होगा तो प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा टाइम डिके की वजह से। और फिक्स लॉस है इसलिए मैं पूरे दिन होल्ड करता हूँ और कुछ नहीं। ओके। तो रिक्स रिवॉर्ड की बात हो गई। अब हम मिड कैप निफ्टी का सॉरी फिन निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं और इसमें हम एनालिसिस करेंगे कि भाई हमने ट्रेड क्यों बनाया था। ओके। तो मैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे कोई भी वीडियो जाके देख लो आप, मेरा कोई भी, मतलब
कोई भी मतलब कोई भी वीडियो जाके देख लो आप। मैं एक वीक से बोल रहा हूं कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रही है तो ऊपर से शॉर्ट करो, गैप अप खुल रहा है शॉर्ट करो, नीचे से ऊपर जा रही है दूसरे दिन थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखो फिर शॉर्ट करो। तो मेरा ऑल ओवर व्यू बेरिश ही है, कोई भी वीडियो जाके देखो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो जैसे ही मेरे शॉर्ट करने का रीजन 15 मिनट में, पहले तो 15 मिनट समझ लेते, सॉरी पहले वन डे का चार्ट समझ लेते। मैंने कल भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में बताया था कि भाई ये जो आपको कैंडल दिख रही है ना, ये ऊपर जाने की कैंडल नहीं है, ये नीचे आने की कैंडल है। जैसे अगर जैसे कि मैं बताऊं वहां पे देखो वन डे की टाइम फ्रेम है फिन निफ्टी में। ओके, यहां से देखो अब प्राइस एक्शन को फॉलो करो, पैसा बनेगा, समझ रहे हो। मार्केट यहां से नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो अब यहां से इसको ऊपर जाना है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसको ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर गया अब फिर नीचे आएगा, अब फिर नीचे कब तक आएगा, यहां तक आएगा। ओके, तो इस तरह से मार्केट ऊपर नीचे आता है, समझ लो। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड बनाया था, और ट्रेड बनाने का मेन रीजन 15 मिनट में था। अगर 15 मिनट के चार्ट पे अगर आज की कैंडल जो बेरिश कैंडल बनी है 15 मिनट में, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो वहां पे एक हेवी रेजिस्टेंस भी था और एक जोन भी था। ओके, हेवी रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देखोगे जो ये 15 मिनट की कैंडल है वो यहाँ से अगर आप मार्क करोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, देखो ये हमने मार्क कर दिया, तो यहाँ पे देखो आप मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके दूसरे दिन गैप डाउन, फिर फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ये जो रेजिस्टेंस है, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया, फिर नीचे, फिर वापस गैप अप ओपन हुआ उसके ऊपर, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, फिर नीचे, फिर वापस गैप अप उसके ऊपर ऊपर ओपन हुआ, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा सा सस्टेन किया, फिर नीचे, फिर यहाँ पे एक दो दिन साइड, और फिर से गैप अप हुआ, फिर भी सस्टेन नहीं हो पाया, और फिर यहाँ से नीचे। तो ये जो पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, अगर 5 जगह से ब्रेकआउट फेल आ रहा है, सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो अगर वहां से रेड कैंडल मिलती है तो मार्केट वहां से शॉर्ट ही है, समझ लो मेरे भाई। लेकिन मेरी एंट्री थोड़ी सी लेट हुई, एंट्री लेट होने का मतलब क्या था, वहां से कंफर्मेशन तो मेरे को मिल गया था, लेकिन मेरे को एक कंफर्मेशन यहाँ पे भी चाहिए था, यहाँ पे भी चाहिए था। अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन क्यों चाहिए था, क्योंकि देखो मार्केट को नीचे आना होता है ना, तो ये जो रेड कैंडल है उसके बाद एक कल का चार्ट है, तो उसके बाद वो एक कैंडल ग्रीन में क्लोज नहीं करेगा, वो रेड में ही क्लोजिंग करेगा अगर इसको नीचे आना है। तो उसने क्या किया, जितनी एक कैंडल थी उतने यहाँ से सपोर्ट लिया, और फिर 3 बज के 15 मिनट की कैंडल बहुत बुलिश थी और मार्केट में पॉजिटिव क्लोजिंग थी। और आज क्या हुआ, मार्केट वहां से फ्लैट खुला और मार्केट वहां पे नीचे है। लेकिन मैं इस ये जो सपोर्ट, ये दो कैंडल है, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं मैं इसको, छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखने चाहिए। ये जो सपोर्ट वाली कैंडल है मेरे को उसके नीचे क्लोजिंग करनी थी, तो देखो वो कैंडल मेरे को ये मिली यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, तो यहाँ पे एंट्री बनाने से क्या होता है ना, मेरे को कुछ फायदा हुआ नहीं। क्योंकि क्या फायदा नहीं हुआ, देखो मैंने जहां से एंट्री बनाई ना, मैंने यहां से एंट्री बनाई इस रेड कैंडल में, तो मेरे को ऑलमोस्ट 40 पॉइंट मेरे को मिले, समझ लो 40 पॉइंट। ओके, और इसमें मेरे पास भी हेजिंग पोजीशन थी, तो 40 में से मेरे को मिनिमम 20 से 25 पॉइंट मिले होंगे। ओके, आप समझ लो अगर क्वांटिटी के हिसाब से समझ लो तो मेरे को 10 पॉइंट ही मिले हैं। लेकिन अगर मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बात करूं तो मेरे को अच्छा खासा, लेकिन जो भी मिला सही है। अगर मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया था, मार्केट बहुत बहुत मतलब बहुत, फिन निफ्टी बहुत वॉलेटाइल थी आज, उसकी एक्सपायरी थी। अगर आप कैंडल स्टिक 1 मिनट पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। अगर मेरे को ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग कर दे तो मेरे को 20 से 21 हजार रुपए तक का प्रॉफिट मिल रहा था, ये तो मिलता। अगर ये जो लो बनाया है अगर उसके ऊपर नहीं जाता, उसके यहाँ पे भी कहीं पे भी क्लोजिंग कर देता, तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ, समझ रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग आज कुछ अच्छा पैसा नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला अच्छा मिला। ओके, तो आज हमने फिन निफ्टी में 4 हजार रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। ओके, और यहाँ पे जो मेन पोजीशन में लॉस दिख रहा है वो इसकी वजह से दिख रहा है, तो इसको अवॉइड कर दो, समझ रहे हो, इसको अवॉइड कर दो आप तो बेहतर है। ये जो निफ्टी ओपन पोजीशन है मैंने अभी भी इसको ओपन रखा है, अब इसको एग्जिट करने से कोई मतलब नहीं है, तो इसको अवॉइड करो। और ये जो डे स्ट्रीम में आपको प्रॉफिट दिखा रहे हैं वो एक्चुअल प्रॉफिट वो है। ओके, तो डन फॉर द डे गाइस, बस आज के लिए इतना। अब कल कल आई थिंक बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो अब देखेंगे बैंक निफ्टी में कैसा प्रॉफिट मिलता है या फिर लॉस मिलता है, देखेंगे। ओके, तो चलो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल। ओके, तो डन फॉर द डे गाइस।